क्वेश्चन इज इलिस्ट्रेशन नंबर 11th। ठीक है, निकालिए, सबने बुक निकाल लीजिए आप सभी। एक्स और वाई आर पार्टनर इन ए फर्म। फ्लोइंग बैलेंस दे रखे हैं बुक्स के अंदर में आपके 1 अप्रैल 2017 के। ये तो कैपिटल के बैलेंस हैं 250 और 180। एक करंट के बैलेंस भी हैं। जब करंट के बैलेंस हो तो क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल आपकी फिक्स है। यहाँ से क्लियर होता है कि करंट के बैलेंस है ना, कैपिटल हमारी क्या है, फिक्स दे रखी है। तो इसको हम करंट अकाउंट में शो करेंगे बैलेंस को। क्रेडिट वाला बैलेंस हमारा बाय में आएगा, डेबिट वाला बैलेंस हमारा टू में आएगा, और कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में जाएंगे। अगर कुछ ना कहा तो क्रेडिट बैलेंस होता है, ये भी क्रेडिट है ये भी क्रेडिट है। ठीक है, जुलाई 1 को डिसाइड किया उनकी कैपिटल अब ना 2 लाख हो जाएगी। जैसे इसकी 250 है, अब कितनी करनी है, 2 लाख, यानी 50,000 इसने निकाल ली। उसकी 180 है, उसकी 2 लाख करनी है, 20,000 इसने लगा दिए। और कहता है जो नेसेसरी एडजस्टमेंट होगी कैपिटल के अंदर, या तो कैश लेकर आएंगे या कैश वापस करेंगे। अकॉर्डिंग टू डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने लगाना है वो 8% लगाना है। एक्स को एनुअल सैलरी देनी है 4,000, वाई को मंथली सैलरी है 800। इट वाज फाउंड दैट वाई, इस पॉइंट को आप ना खुद जब पेन लेके बैठे इसे अंडरलाइन करना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट वाज फाउंड दैट वाई वाज रेगुलरली विड्रॉइंग हिज मंथली सैलरी, कि भाई अपनी सैलरी ना रेगुलर निकाल लेता है। तो मैनेजर है फर्म का, उसको कमीशन देना है 10% किसके ऊपर, प्रॉफिट पे, बिफोर एनी एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले। मैनेजर कमीशन आपको बताया था मैंने कौन से अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यानी पहले आपको ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, मैनेजर को क्या देना है, कमीशन देना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो हमें दे रखा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। बिफोर है, ध्यान रखना कुछ नहीं करना, यही प्रॉफिट चाहिए। अगर हाँ कुछ आफ्टर होता फिर हम ऐड कर देते। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनाना है हमने, अप्रोवेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने हैं। तो करंट अकाउंट भी आ रहा है क्लियर, करंट के बैलेंस भी हैं, यानी कैपिटल आपकी फिक्स है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप पहले बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। हमें ना रेशियो नहीं गिवन है, तो आप क्या ऐड करेंगे, हमारी रेशियो क्या है, 1:1 है। ठीक है, प्रॉफिट को ना पहले आप बाय में लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। प्रॉफिट को हम बाय में ले लेंगे, प्रॉफिट हमें ये गिवन था 80,000। उसके बाद एक मैनेजर को हमने क्या देनी है, कमीशन देनी है। कितनी कमीशन है, 10% किसके ऊपर देनी है, प्रॉफिट पे। ये देखो मैंने दे दी, टू मैनेजर कमीशन। ये डेबिट साइड है, ये आपकी क्या है, क्रेडिट साइड है। तो मैनेजर को कमीशन दे देंगे, टू मैनेजर कमीशन। बाकी जो प्रॉफिट होगा उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 72,000, ये आपका यहाँ पे आपको लेके आ गए। ठीक है, 80 में से 8 घटा के 72 बचा, 72 को यहाँ लेके आना। अब दो चीज़ें, एक तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और एक मुझे देनी है सैलरी, और कोई पॉइंट नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ना एक वर्किंग नोट आप देना नीचे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकालना भी आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। अच्छा, अब देखो ऑप्शन है, जैसे एक्स की कैपिटल है जो आपकी स्टार्टिंग की, वो दे रखी है 250, वाई की कितनी है 180। तो ये मैंने लिख लिया, देखो 250 इसकी दिखा दी एक्स की, वाई की दिखा दी, 180 दिखा दी। ठीक है, अब उसके बाद जुलाई 1 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल अब कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। ये 2 लाख सीधा दे रखी है करके, बोले 2 लाख टोटल, यानी कितनी हो जाएगी। यानी इसने 50,000 निकाल ली, इसने 20,000 लगा दिए। तो ये कब से करनी है, जुलाई 1 से। अब आप काउंट करो कब से स्टार्ट है, अप्रैल। तो अप्रैल मई जून, पहले तो 3 मंथ का तो लगेगा आपका 250 के ऊपर। रेट आपको दे रखा है 8%, 3 मंथ का निकालना 5,000 आएगा। इसका भी निकालेंगे 180 का 8%, 3 मंथ का निकालेंगे, ये आपके सामने। इसका निकल के आएगा 3600 आ जाएगा। अब उसकी कैपिटल भी 2 लाख हो गई, उसकी कैपिटल भी 2 लाख हो गई। ठीक है, तो बाकी अब कितने मंथ बचे, 3 मंथ का तो ये हो गया, तो बाकी रह गया आपके 9 मंथ। तो 8% करके 9/12, तो 12,000 इसका आ जाएगा। इसका भी 2 लाख पे निकालना है, 8% करके 9/12, तो 12,000 इसका आ जाएगा। तो इसका इंटरेस्ट कैपिटल आपका बनेगा 17,000, इसका इंटरेस्ट कैपिटल बनेगा 15600। तो ये इंटरेस्ट कैपिटल आपका निकल के आ जाएगा। और इस इंटरेस्ट कैपिटल को आपने यहाँ 2 में दिखा देना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका 17,000 है, उसका 15,600 है, 32,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका आके निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आगे सैलरी के बारे में कह रहा है कि वो कह रहा है कि जो एक्स को एनुअल सैलरी देनी है 4,000 और वाई को मंथली सैलरी देनी है 800। अच्छा, इसकी तो देखो एनुअल है सीधा ना, इसका तो सीधा कुछ चेंज करना ही नहीं। इसका तो एक्स की सैलरी तो सीधा ऐसे दिखा दो 4,000। अब वाई की बताओ, वाई की है मंथली सैलरी है ना, मंथली है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। यानी वाई की सैलरी आपकी बन जाएगी 800 मल्टीप्लाई 12, यानी कितना टोटल हो गया 9600। तो ये सैलरी आप दे देंगे टू सैलरी,
ठीक है। अब उसके बाद इसमें अब कोई पॉइंट और नहीं दे रखा है, बस आप क्या करना है, इसका टोटल कर देना। टोटल बन गया आपका 72,000। इधर भी 72 लेंगे, और 72 में से इसको लेस करेंगे, तो पहले लेस करना कितना अमाउंट आपका 32600, एक अमाउंट आपका 13600 हो गया, बाकी कितना बचा 25800। और कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई। रेशियो आपको बताइए मैंने 1:1, तो 1:900, 1:900, ऐसे करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस किस के अंदर, एक्स और वाई के अंदर। अच्छा चलिए, अब आपको याद है मैंने आपको प्रोफोर में कल भी बताया था कि दो अकाउंट बनते हैं अगर कैपिटल आपकी फिक्स हो, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और एक बार याद कर लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस मैंने बताया था कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा। इसके अलावा मैंने आपको कहा था अगर आप चेक करो ना प्रोफोर में कुछ होते हैं एडिशनल कैपिटल आती है, कोई लगाए तो निकालेगा तो टू बैंक ये विड्रॉन अगर कैपिटल निकाल ले, और बाकी बैलेंस आएगा। और इस क्वेश्चन में याद है उसने कैपिटल लगाई हुई थी, निकाली हुई थी। शुरू में बैलेंस आप देखो यहाँ से देख लो, ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 250 और 180। पहले आप इसको ना बाय में ले लेना, बाय बैलेंस ब्रो डाउन 250 एंड 180। ठीक है, अब मुझे बताओ पहले इसकी अब दोनों की कैपिटल कितनी कितनी होगी थी, याद है आपको 2 लाख 2 लाख। अच्छा इसने क्या किया होगा एक्स ने, बताओ सोचो, 250 थी, 2 लाख करीब तो निकाले होंगे ना, विड्रॉन किया होगा, कितना विड्रॉन किया 50,000, ये आपने यहाँ डालना टू बैंक 50,000। अच्छा उसका बताओ वाई ने क्या किया, 180 थी, कितनी हो गई 2 लाख, यानी 20,000 उसने क्या कर लिए, लगा दिए। इसका बाय बैंक 20,000 ये डालना है यहाँ पे। तो बस अब टोटल करेंगे और कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, और बिल्कुल कुछ नहीं डालना, बाकी सब कुछ कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। इसमें सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आता है, एडिशनल कैपिटल लगाए या निकाले, इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर नहीं आएगा। टोटल करके टू बैलेंस कैरी डाउन कर देना। ठीक है, अब बताओ क्या बनाएंगे फिर हम, करंट अकाउंट। कौन से अकाउंट, करंट पार्टनर करंट अकाउंट भी लिख सकते हो, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, करंट अकाउंट के बैलेंस इस बार गिवन है वो लिखने हैं, एक दे रखे हैं देखो आपको, करंट अकाउंट के बैलेंस, इसका क्रेडिट है, इसका क्या है डेबिट है। ये दे भी रखता है, होते भी नहीं भी होते हैं, तो नहीं इतना ही लेना, आप दे रखे तो लिखो, तो लिखने पड़ेंगे फिर दिखाने पड़ेंगे आपको। करंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा बाय में, तो एक्स में तो आप क्रेडिट में दिखा देना, ठीक है। और वाई का आप दिखाना इधर डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रो डाउन 30,000, ये आपका डेबिट में आएगा। ठीक है, ये तो करंट के बैलेंस हो गए। अब वहाँ साइड में उठाऊंगा मैं आपके सामने, मैनेजर कमीशन तो आती नहीं, ये तो पहले मना किया है। हाँ पार्टनर की कमीशन होती है वो आएगी जरूर कैप करंट अकाउंट में, मैनेजर की नहीं आएगी। ये आपको याद है प्लस में भी आपकी लाइबिलिटी थी और इसमें भी लाइबिलिटी है, यानी इसको लाइबिलिटी को बैलेंस शीट, लाइबिलिटी को बैलेंस शीट बनेगी ना तो लाइबिलिटी में जाएगी ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा, बाय में, देखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी कहाँ आएगी, बाय में, बाय सैलरी, ये सैलरी आ गई। और एक बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 12900, 12900 ये डाल दिया मैंने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आया था जो मैंने आपको कहा था अंडरलाइन करने को, इस पॉइंट को कर लेते हैं। कहते इट वाज फाउंड दैट कि वाई अपनी सैलरी को निकाल लेता है, विड्रॉन कर लेता है। जैसे वाई की सैलरी बताना कितनी थी बताओ पहले, 9600 थी ना, बाय में तो आनी ही आनी है, बाय सैलरी अकाउंट डालोगे डालोगे। एक ना ड्राइंग भी दिखानी है, यानी जो सैलरी उसने कमाई ना, अर्न की है, वो उसने ड्राइंग कर ली। आपको अगर सर सैलरी तो उसको दे रहे हैं, उसको मिल रही है, नहीं उसको नहीं देते हम, उसकी कैपिटल में ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी कैपिटल में ऐड होता है, सैलरी भी ऐड होती है, प्रॉफिट भी ऐड होता है। अब मान लो किसी पार्टनर को जरूरत हो गई तो उसने विड्रॉन कर ली, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग आपकी जितनी उसकी सैलरी होगी ना वाई की, वही उसकी ड्राइंग दिखा रहे हैं। अब सर कहोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने आप नहीं लगाया करते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट होनी चाहिए, वो हमारा यहाँ आता है अप्रोवेशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहाँ भी लिखते टू ड्राइंग भी आता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। खाली ड्राइंग ड्राइंग है तो खाली कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में ही आएगी। कैपिटल में कब आती है, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, फिक्स हो तो करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टोटल करना है इसका। टोटल करोगे 38900, इसमें से कुछ नहीं है, 38900 बैलेंस हो गया आपका ये वाला। इसकी इधर वाली साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड भी ज़्यादा हो सकती है करंट अकाउंट की, ये डेबिट, तो इसका टोटल करके इसका बैलेंस इस साइड निकाल देना, क्रेडिट 1500 निकल के आएगा बैलेंस, ये लेस करके बाकी बाय बैलेंस करे डाउन 1500 आपका ये बैलेंस आएगा। दोबारा कैपिटल फिक्स है इसलिए दो अकाउंट बन रहे हैं, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट। कैपिटल में एक तो शुरू का वेक्टर बैलेंस, कोई कैपिटल लगाई, जैसे कैपिटल लगाई थी 20,000, जिसने कैपिटल निकाली थी, कितनी निकाली थी 50,000, बाकी टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है सबको, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन 11th भी करना है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, अब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले मेथड पे लेके जा रहा हूँ दोबारा। कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने आपको ना वो समझाया था पहले कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ वो कराया था ना। तो अब इसमें अगला नेक्स्ट केस आ रहा है, तो इसके लिए कॉपी आप निकाल लीजिए, वो कॉपी में आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं बाद में आपको नोट्स भी भेजूंगा, ठीक है, इस सबके बना के। कि एक तो तब आपका नेक्स्ट वाला बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, नोट कर लो।
और मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। इससे पहले हमने किया था, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इससे पहले हमने किया था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में, या पीछे और रिपीट कर रहा हूँ। एक था एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। एक करवाया था आपको मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में। तो मैंने इसमें कहा था कि पहले आप 12 से मल्टीप्लाई करना, फिर मैंने कहा था बिगिनिंग में तो आपका 6.5 मंथ का होता है, एंड में आपका होता है 5.5 मंथ का होता है, और मिडिल में कितने मंथ का होता है, 6 मंथ का। बनाना भी बताया था फार्मूला, जैसे 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ इन द ईयर, वो ले लेंगे पूरे 12 मंथ। तो पहले बिगिनिंग में +1/2 कराया था, एंड में आपको -1/2 कराया था, मिडिल में 2 करा दिया था, ठीक है। तो 13/2 इसका मतलब 6.5 मंथ होता है, इसका करेंगे 11/2, इसका मतलब होता है 5.5 मंथ हो जाता है, और मिडिल में करेंगे तो कितने मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया। ये आप पहले कर चुके हो, और आपको मैंने तब भी कहा था कि इसको नोट्स कर लेना, नोट बना लेना इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है, उन्हीं क्वेश्चनों पे चल रहा हूँ। एक आ रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरू में ड्राइंग करें, हर क्वार्टर के बीच में ड्राइंग करे, हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करे, द्वारा बिगिनिंग, मिडल, एंड। क्वार्टर आपके फुल ईयर में 4 होते हैं, तो पहले आप क्या करना, ड्राइंग को ना 4 से मल्टीप्लाई करना। जैसे पर मंथ में 12 से मल्टीप्लाई कराया ना फुल ईयर में, ऐसे फुल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, पहले 4 से ड्राइंग को मल्टीप्लाई करना, ऊपर लिख लेना मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। अच्छा, बिगिनिंग में आपका होता है 7.5 मंथ का, नोट करना, और एंड में होता है 4.5 मंथ का, एंड वाला, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। और मिडल में होता है 6 मंथ का, मिडल में वहाँ भी 6 मंथ का था, यहाँ भी 6 मंथ का, ठीक है। तो याद करेंगे, बिगिनिंग में 7.5 मंथ, एंड में 4.5 मंथ, मिडल में 6 मंथ। अच्छा, बना कैसे, अब देखो, मुझे तो फुल ईयर में कितने मंथ होते हैं भाई, 12 12 12, जैसे यहाँ लिया था 12 12 12, एक बार यहाँ बनाना दिखा दूँ, देखो भी 12, चलो यहीं कर लेते हैं, 12 12 12। अच्छा, इसमें जो क्वार्टर में 3 3 महीने का गैप होता है, वहाँ पर मंथ में था एक 1 मंथ का गैप था, तो 1 प्लस किया था, 1 माइनस किया था, इसमें कुछ किया नहीं था, इसमें भी यही करना है। अब इसमें जो गैप है ना, 3 3 मंथ के बाद ड्रॉइंग करी है उन्होंने, 4 क्वार्टर है तो 3 3 मंथ के बाद निकाला होगा, तो +3/2, +3/2, एंड वाले में -3/2, यानी 12 -3/2, 12 +3/2 और 12/2। तो इसका बनेगा आपका 7.5 मंथ का, इसका बनता है आपका 4.5 मंथ का, इसका बनता है आपका 6 मंथ का, द्वारा देखो करके 15/2 नहीं हो गया, तो 7.5 मंथ हो गया। इसका करो, 9/2 होता है, देखो 9/2 कितने मंथ हो गया, 4.5 मंथ हो गया, इसका 12/2 करो, 6 मंथ हो गया। तो ये क्वार्टर का है। पहले क्वार्टर में किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से बिगनिंग में 7.5 मंथ, एंड में 4.5 मंथ, मिडल में 6 मंथ। ये आपका बनाने का तरीका बता दिया। 12 +3/2, 12 -3/2, 12/2। वहाँ पे क्या था, जब पर मंथ वाला था बिगनिंग 12 +1/2, 12, क्योंकि वो 1 मंथ का गैप था, यहाँ आपका 3 3 मंथ का गैप है। तो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ले चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका है, ये वाला है 27 निकाल लेना एक बार। तो 27 क्वेश्चन, 26 तक आपको पीछे कराए थे, तो 27 क्वेश्चन अब ये करेंगे। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर नवदीप 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 ईच द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केस। यदि उसने 20,000 निकाले बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन 20,000 निकाले एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 20,000 निकाले मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। देखो क्वार्टर लिखा हो ना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था, वहाँ आपका पर मंथ वाला था, इन्हें निकाले बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट रेट। इसमें क्या है, क्वार्टर वाला है, ठीक है। तो आप क्या करना, अब मैं निकालना बता रहा हूँ आपको, ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा केस फर्स्ट कर देते हैं, फिर केस सेकंड करेंगे, फिर केस क्या करेंगे, थर्ड करेंगे, ठीक है। तो पहले आप क्या करना, उसकी ड्राइंग ले लो। ड्राइंग देखो कितनी दे रखी है, 20 20 20 तीनों की। तो तीनों की ड्राइंग 20,000 20,000 एंड 20,000। पहले आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि फुल ईयर की ड्राइंग आ जाए। 80,000 80,000 एंड 80,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट आपको कितना दे रखा है, 10%, तो 10/100, यहाँ भी करेंगे 10/100, यहाँ भी करेंगे 10/100। अच्छा, तो बिगनिंग बताओ कितने मंथ का कहा था मैंने आपको, देखो यहाँ पे 7.5 मंथ।
तो 7.5/12, अच्छा पॉइंट के नाम का नीचे 10 लगा देंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो 5000 निकल के आएगा। कितना निकलेगा? 5000। अच्छा ये दूसरे वाला था हमारा एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड में कितने मंथ का कहा था? 4.5 मंथ का, तो इसका 4.5/12 कर देना, और पॉइंट का नाम का नीचे कितना लगा देना? 10 लगा देना। और जो थर्ड केस है वो आपका मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है। मिडिल में कितने मंथ का बोलो? 6 मंथ का। रेट लगा के 10% और साथ में 6 बाई क्या करेंगे? 12 कर देंगे, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका निकल के आ जाएगा 3000 आ जाएगा। इसका निकालोगे तो 4000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपको ध्यान से ना, मैंने आपको इसमें प्रोडक्ट मेथड बताया एक, तो प्रोडक्ट मेथड किया था एक मैंने, फिर आपको ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वाला हो गया, एक आपका क्वार्टर वाला हो गया। अब एक मिक्स क्वेश्चन आ रहा है 28 है, ये बस स्टेटमेंट को पढ़ना। इसके चार सारे केस बने हुए, ये केस है जो मैं आपको करा चुका हूँ। ये कोई क्वार्टर वाले है ना, ये क्वार्टर है ना, ये मंथ वाले हैं, तो एक बार वैसे रिवाइज करा रहा हूँ। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अरुण 10% पर एनम है फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31 2017 इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला केस है जिसने 5000 पर मंथ निकाले बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यदि 5000 पर मंथ निकाले एंड ऑफ एवरी मंथ। 5000 पर मंथ निकाले, अब देखो यहाँ ना जिसमें बिगिनिंग दे दिया है, इसमें क्या दे दिया? एंड दे दिया। अब इसे अगर कुछ ना कहो ना, जैसे पर मंथ तो दे ही रखा है ना, तो हम इसमें मिडिल मानते हैं। क्या मानते हैं? मिडल। अगर गिवन ना हो, ये तो क्लियर है पर मंथ है ना, तो मिडल ना क्या मानेंगे? मिडल। अगर बिगिनिंग एंड नहीं दे रखा, क्या लेट करोगे? मिडल, ठीक है। तो पहले तीनों कर लेते हैं। अब इसमें बताओ, मैंने क्या बताया था बिगिनिंग में? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में कितने मंथ का? 6.5, एंड में 5.5, मिडल में कितना? 6। पहले 12 12 से ड्राइंग को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये देखो आपके सामने। तो क्या करना, पहले केस फर्स्ट ले लेंगे। 5000 है तीनों केसों में, 5000, यहाँ भी 5000 है, यहाँ भी आपकी 5000 है। पहले आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12। अच्छा तो कितना बन गया? 60,000 60,000 60,000, ठीक है। ऊपर लिखा ना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब उसका रेट ले लेंगे 10%, 10%, 10। अच्छा बिगनिंग में कितने मंथ का कहा था? 6.5 मंथ, निकाल लेंगे। तो उसी पॉइंट के नाम के नीचे कितना लगाओगे? 10 लगा देना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी बन के आएगी 3250। अच्छा इसका भी 5.5 मंथ एंड वाले में इसको 10 लगा देंगे, यहाँ पे नीचे 10 किस लिए लगा रहा हूँ? पॉइंट के नाम का ना, तो ये आपका आएगा 2750, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। अब तीसरा केस आ गया, इसका कितना मंथ का निकालेंगे? 6 मंथ का, इसका 3000 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये भी कैंसिल करके देख लो, 3000 आता है। अब फोर्थ केस देखना क्या कहता है। कहता है जिसने 60,000 निकाले ड्यूरिंग, अभी देखो इसमें कोई पर मंथ नहीं, कुछ नहीं है। अब ये आपको ड्राइंग दे रखी है पूरी, फुल, पूरे साल की, फुल ईयर की। ड्यूरिंग द ईयर, अब ये नहीं बताया किस टाइम निकाले, तो मैंने आपको कहा था कि जैसे पर एनम रेट हो, टाइम गिवन ना हो, तो भी 6 मंथ का होता है। तो भी कितने मंथ का होता है? 6 मंथ का, तो 60,000 लेंगे। क्या रेट है इंटरेस्ट ड्राइंग का? 10%, और आपका कितने मंथ का निकालेंगे? 6 मंथ का निकाल देंगे, तो 3000 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका बन के आ जाएगा। अब चारों केस समझ में आ गए। तीन तो आपके पर मंथ वाले हो गए, बिगिनिंग एंड मिडल। ये टाइम नहीं दे रखा, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ, पर एनम रेट है, तो 6 मंथ का ये बन गया। अब नेक्स्ट मैथड बता रहा हूँ कौन सा मैथड लगता है। देखो ये अलग अलग डेट को निकाल रखा है ना, जून 1 को, 31 अगस्त को, 31 अक्टूबर को, फेब 1 को, ये अमाउंट निकाला हुआ है 20 10 18 12। तो इसमें प्रोडक्ट मेथड, कौन सा मेथड होगा? प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको कहा था पहले डेट लेंगे, फिर अमाउंट लेंगे, फिर पीरियड लेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। जैसे पहले उसने कितना निकाला? 20,000, फिर 10, फिर 18, फिर 12, डेट अमाउंट दे रखी है, ये कोई डेट है, ये अमाउंट है। तो मैंने आपको मंथ मंथ काउंट करने को कहा, तो मंथ का देखने के लिए आपको देखना है डेट एंडिंग कब है। देखो एंडिंग कब है? मार्च 31 तक काउंट करना, जून 1 से, तो जून 1 से मार्च 31 काउंट करेंगे, 10 मंथ। अच्छा एक 31 अगस्त से काउंट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ हो गए। अच्छा उसके बाद 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर काउंट नहीं करना, नवंबर से काउंट करना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 मंथ हो गए। अच्छा फेब फर्स्ट से, अब फेब फर्स्ट काउंट होगा कि नहीं होगा बताओ? फर्स्ट फेब है ना, काउंट होगा, यानी फरवरी, फेब और मार्च, यानी फरवरी, मार्च, फरवरी और मार्च, 2 मंथ, 2 मंथ ये ले लेंगे। तो ये प्रोडक्ट निकाल लेंगे पहले, ठीक, टोटल करेंगे। अब बताना फार्मूला क्या बताया इंटरेस्ट का? टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट बाय 100, और साथ में 1/12 होता है। क्या होता है? 1/12। तो ये आपका प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी निकल के आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट के हिसाब से देखो कौन से वाले आ रहे हैं। यदि 15,000 निकाले बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 15,000 निकाले एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 15,000 निकाले मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर वाले केस आ गए। क्वार्टर में याद है किससे पहले मल्टीप्लाई होता है? 4 से। तो पहले आप क्या करना, 15,000 है ना, जैसे 15,000 मल्टीप्लाई 4,
यहाँ भी 15,000 मल्टीप्लाई 4, 15,000 मल्टीप्लाई 4। एक बार क्वार्टर वाला दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, बिगिनिंग हुई क्वार्टर, पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिगिनिंग में 7.5 मंथ, एंड में 4.5 मंथ, मिडिल में 6 मंथ। ये बार निकाल देते हैं। देखो 60,000 10%, 7.5 मल्टीप्लाई 10 लगेंगे, पॉइंट का नाम का ये हटाएंगे, या पॉइंट यहाँ से 3750। ये एंड में है 4.5, पॉइंट का नाम का नीचे 10 लगा देंगे, 2250। इसका 6 मंथ हो गया सीधा, इसका 3000 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बन जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया, रिपीट है बिल्कुल, बस इसी तरह एक बार याद करना। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5, एंड ऑफ एवरी मंथ आपका 5.5, मिडल में 6 मंथ। ये तो हर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी, फुल ईयर का हो गया। क्वार्टर में बिगिनिंग में 7.5, एंड में 4.5, मिडल में 6 ही, क्वार्टर वाला बता दिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ, एक पॉइंट है जो आपकी बुक में नहीं है, बाद में आएगा, आप ऐसे नोट कर लेना। एक होता है बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, एक होता है एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, एक होता है मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर। दोबारा बोल रहा हूँ, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, एंड ऑफ एवरी हाफ ईयर, मिडल ऑफ एवरी हाफ ईयर। बुक में नहीं दे रखा है, आप इसको कॉपी में लिख लेंगे। पहला आप पर मंथ वाला बना लो, फिर क्वार्टर वाला बना लो, फिर हाफ ईयर वाला बना। अच्छा, हाफ ईयर में पहले क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि फुल ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। पहले आप इसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ताकि फुल ईयर की ड्राइंग आ जाए। जैसे क्वार्टर में 4 से करते हो, पर मंथ में 12 से करते हो, हाफ ईयर में 2 हाफ ईयर हो गए ना, 6 मंथ के, तो 2 से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, बिगिनिंग में 9 मंथ, एंड में 3 मंथ, मिडल में 6 मंथ। बना कैसे, चलो बनाओ। 12 मंथ का गैप, 12 मंथ ले लिए पहले, पूरे फुल ईयर के मंथ ले लो। अब गैप है 6 मंथ का, क्योंकि 6 मंथ के बाद निकाले। क्वार्टर में गैप होता है 4 मंथ का, 3 मंथ का, और सॉरी हाँ 3 मंथ का, और पर मंथ में 1 मंथ का होता है। अब इसमें कितने मंथ का गैप होगा, 6 है, 12 प्लस 6/2, 12 प्लस 6/2, इसका 12 माइनस 6/2, ठीक है, इसका 12/2। अच्छा, कितना बना, देखो 9 मंथ, इसका कितना बना 3 मंथ, इसका कितना बना 6 मंथ। ये क्वेश्चन बीच में कहीं आएगा, बताऊंगा, वहाँ करेंगे भी सही इसको फिर हम, ठीक है, ध्यान रखना। अभी आप सिर्फ नोट कर ले और लर्न कर लेंगे इसको कि हाफ ईयर में कितना कितना करते हैं, ये बनाना आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब एक पॉइंट आता है आपका 6 मंथ एंडिंग, यानी इसमें जो 3 केस मैंने आपको कराया ना, पर मंथ वाला, क्वार्टर वाला, हाफ ईयर वाला, ये पूरे 12 मंथ के केस हैं, 12 महीने पूरा 12 मंथ का। अब इसमें जो ईयर है ना, वो है ही 6 मंथ एंडिंग, क्लियर क्वेश्चन में लिखा होगा 6 मंथ एंडिंग, 6 मंथ एंडिंग। तो इसमें भी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फिर क्लियर, पहले ऊपर नोट बनाना है 6 मंथ एंडिंग, वो पूरा 12 मंथ एंडिंग था, पीछे वाले थे ना 12 मंथ एंडिंग, 6 मंथ एंडिंग। तो इसमें बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ। अच्छा, इसमें ना आपने क्या करना है, जैसे हाई 6 मंथ एंडिंग, पहले 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, कर लिया। जो भी ड्राइंग दे रखी होगी, पहले फार्मूला लिख लेंगे ना एक बार। अच्छा, बिगिनिंग में 3.5 मंथ, एंड में 2.5 मंथ, मिडल में 3 मंथ। बिगिनिंग में 3.5, एंड में 2.5, मिडल में 3 मंथ। बना कैसे, अब में है 6 मंथ, तो 6 जैसे वहाँ 12 ले रहा था, यहाँ कितना कितना लेना, 6 आपको भी सर आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हम तो पजल हो जाएंगे, वहाँ तो हमें पर मंथ वहाँ भी लिखा हुआ था, ठीक है। देखो देखो ना, यहाँ पे ऊपर आपको मैं क्लियर करवा रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, 6 मंथ एंडिंग। ये क्वेश्चन में मिलेगा, लास्ट में लिखा हुआ 6 मंथ एंडिंग में। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना वहाँ से लिखा मिलेगा 6 मंथ एंडिंग, तभी बता। सी 3.5, एंड में 2.5, मिडल में 3। बना कैसे, 6 गैप 1 मंथ का है, 6 + 1/2, 6 - 1/2, एंड 6/2। अच्छा बताओ कितना बना, 3.5 मंथ, ये आपका 2.5 मंथ, और ये आपका 3 मंथ। ऐसे करके बनाना है, 6 + 1/2, 6 - 1/2, एंड 6/2। बिगिनिंग में 3.5 होगा, एंड में 2.5 होगा, मिडिल में 3 मंथ, 6 मंथ एंडिंग क्वेश्चन में दे रखा होगा। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता बताता हूँ, देखो ये देखो 29 है ना, पी के आर पार्टनर है, यू फाइंड दैट पी ने ड्रॉ किए हैं 6,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग। मैं बोल रहा हूँ देखो क्लियर, देखो 6 मंथ एंडिंग आया है, ये 6 मंथ एंडिंग, 6 मंथ एंडिंग, वहाँ 6 मंथ एंडिंग नहीं था, वहाँ खाली ये था बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और 6 मंथ एंडिंग तो है नहीं, फिर तो हम 12 मंथ वाला मानेंगे। अब क्लियर लिखा होगा 6 मंथ एंडिंग, देखो ठीक है, ये बिगिनिंग है, ये एंड है, मिडल है। अच्छा देखो 6,000 6,000 6,000। अच्छा पहले मैंने क्या कहा था कि 6 से पहले मल्टीप्लाई करनी, देखो ऊपर लिखना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 से एंड 6 से, यानी 6,000 मल्टीप्लाई 6,000 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। अच्छा क्या रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, 8% पर एनम,
मिल गया। आप टाइम लेंगे इसका 3.5 मंथ है, मंथ अपॉन 12, ये नहीं करना 6 कर दो नीचे, नीचे जब मंथ आएगा मंथ के अपॉन में से 12 होता है, ठीक है। अच्छा पॉइंट के नाम का कितना लगेगा, 10 लग जाएगा यहाँ पे, तो 840 हो गया। इसका करें, इसका 2.5 मंथ पॉइंट हटा दीजिए, इसका 600 हो गया, इसका करो तो उसका 3 मंथ का बनता है, 3/12 720 हो गया। हाँ जी, समझ में आ गया। ऐसे ही अब एक पॉइंट आपका आता है आगे, 9 मंथ एंडिंग। कितने मंथ एंडिंग, 9 मंथ एंडिंग। अब मेरी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ एंड मिडल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अच्छा पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया ड्राइंग को, ठीक है। अब आप खुद सोचो बनाओ कैसे बनाओगे। अब 9 मंथ एंडिंग, अब बताओ 6 मंथ एंडिंग कैसे बनाया था, 6 + 1/2, 6 - 1/2, 6/2, इसका बताओ 9 + 1/2, 9 - 1/2 एंड 9/2। तो बिगिनिंग वाला हो गया 5 मंथ का, एंड वाला हो गया 4 मंथ का, ये 4 मंथ हो गया, 4 मंथ है ध्यान रखना। और मिडिल वाला कितना हो गया, 4.5 मंथ का हो गया, बिल्कुल वही क्या। अब मैं चलो मैं कहता हूँ 10 मंथ एंडिंग बनाओ, 10 मंथ एंडिंग, पहले 10 से मल्टीप्लाई। अब बताओ कैसे बनेगा, 10 + 1/2, 10 - 1/2, 10/2, ऐसे करके बन जाते हैं, ठीक है। तो अब पहले इसमें ध्यान ना, पहले ड्राइंग को 9 से मल्टीप्लाई करना, फिर ऐसे बनाना 5 मंथ, एंड वाला 4 मंथ, मिडल में 4.5 मंथ। अब क्वेश्चन देखना, ये 30 क्वेश्चन है आपका। तो ए बी सी की ड्राइंग दे रखी है 1 जुलाई 15 को, कहते हैं ए ने निकाले 8000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 9 मंथ एंडिंग। देखो 9 मंथ एंडिंग है ना, यहाँ पे देखो 9 मंथ एंडिंग, ये देखो 9 मंथ एंडिंग, ये क्लियर क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तभी तो पता लगेगा 9 मंथ एंडिंग वाला है कि 6 मंथ एंडिंग वाला है। अगर मान लो कुछ नहीं कहेगा फिर तो पहले वाला हो जाएगा, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हाँ इसमें अब देखो, इसमें थर्ड वाले में मैंने लिखा नहीं हुआ कि क्या है, देखो 9 मंथ एंडिंग तो है, ये नहीं बताया बिगिनिंग का एंड है, तो क्या मानेंगे, अभी बताया मिडल, क्या मानेंगे, मिडल, यानी ये तो क्लियर है कि 9 मंथ एंडिंग है, ठीक है। तो सब में 9 मंथ एंडिंग देखो लिखा हुआ है 9, यानी ये वाला पॉइंट हो गया, 9 मंथ एंडिंग वाला पॉइंट हो गया आपका। पहले 9 से मल्टीप्लाई करना, 8099, 8000 को मल्टीप्लाई 9, 8000 को मल्टीप्लाई 9। ये केस हो गया फर्स्ट, ए ने ए का केस हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए की हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी की होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सी की हो गई। पहले 72,000, 72,000 एंड 72,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या लेंगे, 8%, 8% एंड 8%। अच्छा बिगिनिंग में बताओ कितने मंथ का, 5 मंथ का, एंड में बताओ 4 मंथ का, मिडिल में बताओ 4.5 मंथ। पॉइंट के नाम का नीचे कितना लगाना, 10, यहाँ पॉइंट होगा 10 लगा देना, ठीक है। इसका इंटरेस्ट ऑन बनेगा 3000, इसका बनेगा 2700, इसका बनेगा 2400। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी निकल के आ जाएगी। उसके बाद ना एक क्वेश्चन था हमारा 34 भी है, देखो एक बार, ठीक है। अब इसमें बताना कौन से मेथड से आप करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे। ए बी पार्टनर है, क्या रेशो दे रखी है, 3:2, ड्राइंग दे रखी है 31 मार्च 2016 की। देखो 1 मई, 30 नवंबर, ये तो एक ही है, ये किसकी है, बी की है। अब तो इसमें कौन सा मेथड लगाओगे, आप कहोगे ये तो अलग अलग डेट को निकाल रखा है, तो सर आपने बताया था प्रोडक्ट मेथड, कौन सा, तो प्रोडक्ट मेथड लगाए। तो इंटरेस्ट ऑन क्या रेट लगाना है, 15%, तो 31 मार्च 2016, और आपने एंट्रीज भी करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं, देखो आपके सामने, पहले ए की निकालेंगे, फिर साथ में किसकी निकालेंगे, बी की। तो ये आप पहले डेट, अमाउंट, पीरियड, जितना 31 मार्च, जैसे 1 मई से 11 मंथ हो गए, 30 नवंबर से 4 मंथ हो गए, 4 मंथ काउंट करना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 जनवरी से 2 मंथ हो गए, तो ये प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा। ऐसे ही दूसरे बी का भी निकालोगे करके, ये प्रोडक्ट इसका निकल के आएगा। अब 31 मार्च के बाद ना कि यहाँ गलती करते हैं, जैसे 3001 से मल्टीप्लाई करते हैं, या कई बार क्या है 3000 को जीरो से करेंगे, 3000 लिख देंगे यहाँ पे, जबकि मल्टीप्लाई अगर जीरो करोगे तो जीरो ही आता है, ये ध्यान रखना। टोटल इसका आएगा, टोटल इसका प्रोडक्ट आएगा। अब टेस्ट ड्राइंग कैसे निकालोगे, टोटल प्रोडक्ट रेट बाय 100, और साथ में मैंने कहा था इसमें 1/12, 1/12 ना इसने इधर लगा दिया, आप ऐसे इधर कर दो 1/12, ऐसे कर दो, यहाँ से काट दो, यहाँ भी 1/12 यहाँ साथ में कर दो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी निकल के आएगी, किस किस की आएगी, ए की और बी की, ठीक है। तो समझ में आया, पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाली मैंने, कौन सा मेथड लगाया, प्रोडक्ट मेथड से किया, तो उसी खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था। अब एंट्री तो कैसे बनेगी, अब याद है एंट्री में मैंने आपको 2 एंट्री बताई थी, मैंने आपको तो कैपिटल के थ्रू बनवाई थी एंट्री की, कैपिटल, और एक मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। एंट्री बनाने को कह रहा है ना, अब आप याद करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कैसे करते हो। कैपिटल मान लीजिए कौन कौन पार्टनर है, ए और बी, वैसे समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे एंट्री करनी है आपने खाली। ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद है 2 में आती है, इधर ड्राइंग भी इधर आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इधर आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे उसका बना 1400, उसका बना 1575, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ भी आती है ना बाय में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक तो ए की एक बी की, ए का था 1400, इसका था 1575,
टोटल 2975। अच्छा पहले मैंने बताओ एंट्री कहाँ से करवाई थी, यहाँ से कराई थी ना कैपिटल से। अब करो एंट्री क्या बनी, पहले एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका तो बना आपका 1400, इसका बना 1575, इसका बना आपका 2975। देखो ये एंट्री आपकी यहाँ से आ गई, ये डेबिट साइड होगी ना, ये क्रेडिट साइड, और कैपिटल आपके डेबिट हो रहे हैं किस किस के, ए बी के, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आएगी, ये अप्रोवेशन क्रेडिट है, ये अप्रोवेशन क्या है, डेबिट। अब तो इसकी एंट्री क्या बनी इधर से, इधर बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आएगा 2975, यहाँ भी आएगा 2975। बीच में लाइन लगा देना, एल का कॉलम बनाना बीच में, ठीक है, डेबिट क्रेडिट करके तब करना। दोनों एंट्री समझ में आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बनेगी। ये आपका क्वेश्चन था, तो आज फिलहाल यहीं तक करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो करने हैं मैं बाद में आपको बता दूंगा कौन कौन से करने हैं, ठीक है। ओके।